दुआ अल्लाह के बंदे का सबसे कीमती हथियार है। ये दिल की ज़ुबान है, रूह की रोशनी है और अल्लाह के साथ हमारा सबसे मजबूत ताल्लुक है। हर मुसलमान दुआ करता है, लेकिन कुछ लम्हात ऐसे भी होते हैं जब दुआ अल्लाह के हजूर सबसे ज़्यादा कबूल होती है। ये वो लम्हात है जब दिल मुकम्मल सुकून, खुशू और यकीन के साथ अल्लाह के सामने अपनी हाजतें पेश करता है। ये लम्हात हर मुसलमान के लिए जानना और इनसे फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुआ सिर्फ ज़ुबान से कहना नहीं बल्कि दिल से मांगना, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन के साथ मांगना और सब्र व इस्तकामत के साथ इंतज़ार करना है। आज हम आपको वो ख़ास लम्हात बताएंगे जब दुआ करना सबसे ज़्यादा मुअस्सर और बरकत वाला होता है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में इन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज के बाद। फ़र्ज़ नमाज अल्लाह के साथ सबसे कीमती ताल्लुक़ कायम करने का बेहतरीन वक्त है। जब आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब या ईशा की नमाज मुकम्मल करें तो इसके फ़ौरन बाद दुआ करना निहायत अहम है। इस वक्त दिल इबादत में झुका हुआ होता है, आप खुशू के साथ अल्लाह के सामने होते हैं और दिल की सच्ची हाजत अल्लाह तक पहुँचती है। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करने से न सिर्फ रूह को सुकून मिलता है, बल्कि अल्लाह ताला के हजूर आपकी हाजतें ज़्यादा कबूल होने के करीब होती हैं। ये लम्हात ऐसा मौका फ्राहम करते हैं कि दिल की खामोश आरज़ुएँ भी अल्लाह के इल्म में आ जाती हैं और इंसान के ईमान में इजाफा होता है। नंबर 2, तहज्जुद की नमाज के बाद। रात के वो लम्हात जब लोग सो रहे होते हैं और आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हों, तहज्जुद कहलाते हैं। ये वक्त ख़ास तौर पर रूहानी फ़वाइद के लिए बहुत अहम है। तहज्जुद की नमाज के बाद की दुआ अल्लाह के नज़दीक इंतहाई पसंदीदा अमल है। रात के इस वक्त दिल खामोशी में होता है, दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद होता है और इंसान अपने रब के सामने अपनी हाजत पेश करता है। अगर आप किसी मुश्किल या परेशानी से निजात चाहते हैं या किसी बड़ी हाजत के लिए दुआ करनी है, तहज्जुद के बाद दुआ करना बेहतरीन वक्त है। ये लम्हात इंसान के ईमान को मजबूत करते हैं और दिल को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। नंबर 3, कुरान की तिलावत के बाद। कुरान की तिलावत के दौरान या इसके बाद दुआ करना बहुत ज़्यादा बरकत वाला अमल है। चाहे आप कुरान मुकम्मल करके दुआ करें या किसी मखसूस सूरा या हिस्सा की तिलावत के बाद, ये वक्त दुआ के कबूल होने के लिए बहुत कीमती समझा जाता है। कुरान दिल को साफ करता है, रूह को सुकून देता है और दुआ के असरात को बढ़ाता है। ये वक्त ख़ास तौर पर मुअस्सर है क्योंकि दिल की बातें अल्लाह तक पहुँचती हैं और दिल की ख्वाहिशात अल्लाह के सामने खुल कर रखी जाती हैं। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि कुरान की तिलावत के बाद दुआ को अपनी आदत बनाएं ताकि रूहानी सुकून के साथ अल्लाह के करीब हो सके। नंबर 4, मौत के करीब। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, चाहे वो इंसान खुद के हों या किसी और के, दुआ के कबूल होने का इंतहाई अहम वक्त है। उस वक्त दुनियावी मसरूफियात ख़त्म हो जाती हैं और दिल अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर झुक जाता है। मौत के करीब दुआ करना इंसान को सुकून देता है, अल्लाह की रहमत पर यकीन पैदा करता है और रूहानी तैयारी के लिए मददगार साबित होता है। उस वक्त इंसान अपनी ज़िंदगी में की गई गलतियों की माफ़ी मांग सकता है, अपने और दूसरों के लिए खैर तलब कर सकता है और दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है। ये लम्हा दुआ के सबसे कीमती और मुअस्सर औकात में से हैं। नंबर 5, जहाद के दौरान। जब मुसलमान अल्लाह की राह में जहाद कर रहा हो, ख़ास तौर पर सबसे सख्त और ख़तरनाक लम्हात में, दुआ इंतहाई मुअस्सर और ताकतवर अमल है। इस वक्त दुआ दिल में खौफ पैदा नहीं करती बल्कि ईमान और अल्लाह पर एतमाद बढ़ाती है। दुआ करने से इंसान को हौसला, हिम्मत और रूहानी ताकत मिलती है। अल्लाह की मदद के हसूल के लिए इस वक्त दुआ करना सबसे ज़्यादा अहम है। ये लम्हा याद दिलाने वाला है कि अल्लाह हर हालत में अपने बंदों के साथ है और दिल से मांगी गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। नंबर 6, अकामत के दौरान। अजान और अकामत के दरमियान का वक्त दुआ के कबूल होने के लिए बहुत अहम और कीमती लम्हा है। अकामत के दौरान दिल इबादत में मगन होता है और दुआ अल्लाह के हजूर ज़्यादा जल्द पहुँचती है। ये छोटा सा वक्त जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, दर हकीकत दुआ के कबूल होने के बेहतरीन मौके में से है। हर मुसलमान को चाहिए कि इस वक्त दिल से दुआ करे, अपनी हाजतें अल्लाह के हजूर रखे और सुकून व खुशू के साथ मुंतज़िर हो। नंबर 7, बारिश के दौरान।
بارش کے دوران دعا کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ انتہائی برکت والا عمل بھی ہے۔ جیسے ہی بارش ہوتی ہے دل سے دعا کریں، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اس وقت کی دعا دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ لمحات یاد دلاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور دعا کے ذریعے ہم اپنی حاجتیں اس کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ بارش کے وقت کی دعا دل کو سکون اور روح کو تازگی دیتی ہے۔ نمبر 8، سفر کے دوران۔ سفر کے دوران دعا کرنا سنت اور برکت والا عمل ہے، چاہے طویل سفر ہو یا مختصر۔ راستے میں دعا انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، حفاظت کے لیے مددگار ہوتی ہے اور اللہ کی مدد کے لیے مؤثر طریقہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سفر کے آغاز میں اور دوران سفر دعا کو معمول بنائے۔ یہ وقت یاد دلاتا ہے کہ انسان کو ہر جگہ اور ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے دل کی خواہشات اور حاجتیں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ نمبر 9، زمزم کے پانی کے وقت۔ زمزم کا پانی ہر قطرہ برکت سے بھرا ہوا ہے۔ پانی پیتے ہوئے دعا کرنا انتہائی پسندیدہ عمل ہے، چاہے آپ زمزم کے کنویں پر جائیں یا صرف پانی استعمال کریں۔ دعا دل سے کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے اور قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ لمحہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان اور دل کی خالص نیت دعا کے قبول ہونے کے لیے سب سے ضروری عناصر ہے۔ نمبر 10، روزے کے دوران سحری اور افطار۔ روزے کے دوران خاص طور پر سحری کے وقت جب روزہ رکھنے سے پہلے دعا کریں اور افطار کے وقت جب روزہ کھولیں، یہ سب سے زیادہ برکت والے لمحات ہیں۔ روزہ رکھنے کی روحانی طاقت دعا کے قبول ہونے میں اضافہ کرتی ہے۔ اس دوران اللہ سے اپنی حاجت اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ یہ وقت دل کو سکون دیتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے اور اللہ کے قرب کا احساس دلاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ لمحات جب دعا سب سے زیادہ قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ لمحات جانیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھیں، دعا دل سے ہونی چاہیے، ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے اور صبر کے ساتھ مانگی جانی چاہیے۔ اگر آپ واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ان مواقعوں کو کبھی نہ گنوائیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور اس طرح کی مزید اسلامی دعائیں یا اسلامی طرز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔